नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। बिहार में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। ठीक इसी चीज़ को कवरेज कर रही है मातृभूमि खगड़िया। आपके सामने हर एक पंचायत जाकर कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष को दिखाने का काम करता है, क्योंकि अगर देखी जाए तो लोकतंत्र मीडिया के बिना अधूरा होता है और बखूबी वो काम मातृभूमि खगड़िया आप समाज के लिए, आप लोगों के लिए करते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक इन्हीं बीच में महदीपुर पंचायत हम भ्रमण कर रहे थे और पुनीत भारती जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं और महदीपुर पंचायत से नामांकन करवाई हैं, ठीक उनसे मुलाकात करवाते हैं। आखिरकार इनके बारे में अगर इनकी इतिहास को खंगाला जाए तो ये वर्तमान में निवर्तमान सरपंच था और सरपंच पद पर 10 साल महदीपुर पंचायत के लिए योगदान दिए हैं और 10 साल सरपंच पद पर योगदान देने के बाद आज मुखिया प्रत्याशी के तौर पर दम भर रहे हैं। आइए हम उनसे रीजन जानते हैं, इनका कारण जानते हैं, आखिरकार मुखिया प्रत्याशी के पद पर क्यों दम भर रहे हैं। सबसे पहले पुनीता भारती जी, आपका मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मुखिया प्रत्याशी के पद पर आप दम भर रहे हैं। 2021 का जो पंचायत चुनाव है, तो आप पहले पूर्व में 10 साल सरपंच के तौर पर आपने सेवा किया, आखिर मुखिया प्रत्याशी के लिए क्यों? इसीलिए कि विकास में थोड़ा बहुत कमी था यहाँ पर। उसी विकास को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं मुखिया बन करके अच्छे से विकास कर सकती हूँ। सरपंच में कुछ फंड नहीं आता, जैसे कि अभी वर्तमान में अगर देखी जाए संशोधन हुआ है, अब फंड दिया गया है सरपंच को। उसके पहले सरपंच में फंड नहीं था, अभी भी नहीं आया है, उतना फंड कोई था ही नहीं। तो मुखिया में जो भी सारा फंड मुखिया में ही है, तो विकास भी मुखिया में है, इसलिए मैंने मुखिया पद को चुना है। नहीं, 2021 में ये न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है कि कुछ आंशिक फंड सरपंच को भी दिया गया है। अच्छा। मुखिया के साथ साथ तो अभी भी तो अगर देखी जाए ये आगामी जो चुनाव होगा उसमें सरपंच को कुछ ना कुछ फंड मिला है। ठीक मुखिया प्रत्याशी से आप नामांकन करवाएं, आखिरकार क्या कमी दिखाई पड़ा आपके पंचायत में जो आप मुखिया पद के लिए दम भर रहे हैं? इंदिरा आवास नहीं मिला है लोगों को, गरीब को, लाइट की व्यवस्था नहीं, जल नल योजना भी असफल है और कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है उसको खोलना चाहते हैं, विवाह भवन बनाना चाहते हैं, पोखर सब है, सीढ़ी घाट बना के छठ मैया जो होता है पूजा, उसमें सबको सहूलियत हो, वो सब बनाना चाहते हैं। विकास हम मतलब करना चाहते हैं कि हाँ विकास होना चाहिए। अच्छा, विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सरपंच पद पर आप नियुक्त रहे हैं। पहले सरपंच पद पर रहकर आप पंचायत के लिए, एक पंचायती होता है, एक सही पंचायती होता है, एक न्याय पंचायती होता है, तो उसमें आप कितना खरा उतरे हैं पहले समाज के लिए? बहुत सारा पंचायती किए हैं, जमीन विवाद है, चाहे लड़ाई झगड़ा वाला विवाद है, सॉल्व हुआ है, पंचायत से सॉल्व हुआ है या कोर्ट तक गया? हम समझते हैं 500 से ऊपर होगा पंचायत बैठा कर जो करते हैं उस तरह। मतलब पंचायत में सॉल्व हुआ या पंचायत में सॉल्व नहीं होने के बाद कोर्ट तक भी गया? कोर्ट तो खैर जाने ही नहीं दिए हैं हम, और ना तो थाना जाने देते हैं, थाना से भी लौटा करके हम ही बढ़िया से करते हैं पंचायत यहाँ। मैडम, इसीलिए हमने ये जिक्र किया क्योंकि अगर देखी जाए सही समाज सेवा, अगर आप सरपंच पद पे हैं तो कहीं ना कहीं निपटारा को, कहीं न कहीं ये जो घटनाक्रम है, जो भी वाकया है, उसको पंचायत में निपटारा कर देना एक अच्छे प्रत्याशी का कर्तव्य होता है, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। वो हुआ है आपके पंचायत? हाँ जी, पहले समझाना बुझाना, उससे नहीं माना, तब फिर जाके अपने पंचायत में मैंने केस लिया, केस लेने के बाद सॉल्व किया, उसको बाहर जाने का नहीं मतलब हुआ कुछ। जैसे कि आपने यहाँ जिक्र किया कि आपके पंचायत में विकास नहीं हुआ है, तो क्या क्या ऐसा है जो विकास नहीं हुआ? जैसे सड़क है, इंदिरा आवास है, आपने उसका जिक्र किया। नहीं बना है, सड़क भी नहीं बना है, बहुत जगह जल नल योजना फेल है, लाइट नहीं है, आगे आगे रोड पर ही केवल चमकता है लाइट, बाकी जो गांव है, भीतर गांव है, वहाँ नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर है। यही सबको देखते हुए सोचे एक बार बनते हैं, विकास करते हैं, अगर अच्छा विकास करेगा जनता खुद चुनेगी हमको। अच्छा, आपका पंचायत अगर देखा जाए तो आपका पंचायत एक तरीके से ज़्यादातर लोग आपके पंचायत में कृषि प्रधान लोग हैं, खेती पर आधारित होते हैं, तो आप उन किसानों के लिए क्या करेंगे? आगे कुछ योजना आपने कुछ सोचा होगा कि अगर हम सत्ता में आते हैं, मुखिया बनते हैं, तो उन किसानों के लिए बहुत सारा जो फंड आता है लाभान्वित नहीं करवा पाते हैं बहुत सारे जनप्रतिनिधि, तो उनके लिए आप क्या सोचें? जल नल योजना का व्यवस्था होता है, जो खाद का है, तो वो सब का व्यवस्था हम करवाएंगे। अच्छा, यही
और अपने पंचायतवासी को आप क्या मैसेज करना चाहेंगे, क्योंकि आप 10 साल सरपंच पद पर आप रहे हैं और आपने कहा कि हमने एक न्याय वाली पंचायत किया और वो पंचायत का ये महक है कि मैटर कोर्ट तक नहीं गया, पंचायत में निपटारा हो गया। तो आगे आप मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से अभी आप मुखिया प्रत्याशी के तौर पे दम भर रहे हैं, तो क्या मैसेज करना चाहेंगे, आपको वोट क्यों करें? पर वोट इसीलिए करे हमको कि हम गरीबी मिटाना चाहते हैं अपने गांव से। कोई घर खपड़े का फूस का नहीं रहे, सबका घर पक्का हो, सबके बगल से पक्की सड़क गुजरे, ये मेरा है। जल नल योजना का हो, सब कुछ। गरीब नहीं रहे हमारे गांव में, मेरा बस यही संदेश। हर तरह का लाभ उनको सरकारी मिलना चाहिए जो पहुंच नहीं पाता है। सरकार का जो जितना लाभ है वो हमारे गरीबों तक नहीं पहुंचता है, हम उसको दिलाना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पुनीत भारती जो कि महदीपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के तौर पर दम भर रहे हैं और साफ उनका कहना है कि पहले वो सरपंच पद पर 10 साल कार्यरत थे और सरपंच में इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन वो पंचायती किए हैं कि वो कोई भी घटना, कोई भी वाकया को पंचायत के अंदर ही सॉल्व किए हैं और पंचायत के बाहर थाना या कोर्ट जाने नहीं दिए हैं। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि खगड़िया आप देखते रहिए और इसी तरीके का आप पंचायत से जुड़ी चुनावी न्यूज़ आप पाते रहिए। धन्यवाद।